जय श्री कृष्णा। 15 या 16 अगस्त इस दिन जन्माष्टमी मनाना होगा उचित। आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्र मास की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हर साल भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। हर वर्ष इस पावन दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस साल जन्माष्टमी की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पांचांग के अनुसार 15 अगस्त की रात 11:49 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन 16 अगस्त को रात्रि 9:24 को होगा। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर होगा। इस साल अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलन ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से काफी लोग इस बात के असमंजस में हैं कि अष्टमी 15 अगस्त को होगी या 16 अगस्त को होगी या फिर 17 अगस्त को होगी। लेकिन 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना उचित होगा। इस साल ऐसी स्थिति बन रही है जब अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का मिलन ही नहीं हो रहा, लेकिन उदया तिथि के अनुसार जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाना सही माना जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त अगर देखा जाए तो रात्रि में 12:04 से लेकर 12:47 मतलब 17 अगस्त को होगा। अगर इस अवधि को देखा जाए यह 43 मिनट की अवधि होगी जब आप पूजा शुभ मुहूर्त में कर पाएंगे। उसके साथ ही अगर व्रत के पारण का समय देखा जाए तो 5:51 सुबह 17 अगस्त के बाद होगा। मध्य रात्रि का क्षण 12:25 17 अगस्त को। चंद्रोदय का समय अगर देखा जाए तो 11:32 रात में होगा। तो इस दिन व्रत रख के आधी रात भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बनाएं। रात्रि में 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के समय दुग्ध अभिषेक करें। इस पावन दिन भगवान का विशेष अभिषेक और श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को स्नान अभिषेक कराने के उपरांत नवीन वस्त्र धारण कराएं और माखन मिश्री पंचामृत तुलसी दल का भोग भी लगाएं। इसी के साथ ही अगर आमदनी नहीं बढ़ रही है तो जन्माष्टमी पर कुछ अचूक उपाय किए जाने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी कृष्ण जी के साथ, क्योंकि विष्णुमय लक्ष्मी आपके घर स्थायी लक्ष्मी के रूप में आती हैं, जिससे आपके धन के भंडार भर जाते हैं। तो जन्माष्टमी पर हम सभी भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशियां मनाते हैं और लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के भोग लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी पर कुछ विशेष प्रकार के उपाय करने मात्र से भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के साथ उनकी पत्नी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो आइए हम जानते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में। जन्माष्टमी के अवसर पर घर को सजाने और विधि विधान से पूजा पाठ करने से कृष्ण जी बेहद खुश होते हैं और हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि कुछ विशेष प्रकार के उपाय करने मात्र से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर काफी प्रयास करने के बाद भी यदि आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही तो जन्माष्टमी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें आदर पूर्वक खीर या फिर सफेद मिठाई खिलाएं। फिर लगातार 5 शुक्रवार तक कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में अवश्य वास करेगी। यदि आपके घर में पैसों को लेकर काफी समय से खींचतान चल रही है, पैसों की समस्या बनी ही रहती है, तो जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद किसी भी कृष्ण जी के
विष्णु जी के मंदिर में जाकर भगवान को पीली माला, पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और इसके चमत्कारिक लाभ आपको प्राप्त होते हैं। अगर किसी भी साधक को, किसी भी व्यक्ति को नौकरी में काफ़ी समस्या या तनाव चल रहा है तो जन्माष्टमी के दिन माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। फिर केसर को गुलाब जल के साथ माथे पर इसकी बिंदी लगाएं। ऐसा रोजाना करने से आपके मन में शांति और शीतलता मिलेगी और भगवान आपकी सभी इच्छाओं को शीघ्र से शीघ्र पूरा कर देंगे। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के दिन केले का पेड़ लगाएं और इसकी रोजाना सेवा करें। जब इस पर फल आने लगे तो इसे दान करें, स्वयं ना खाएं। तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके घर के धन के भंडार भर देंगी। साथ ही लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं और रोजाना उसकी देखभाल करें। भगवान कृष्ण के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखा जाता है। अगर भगवान श्री कृष्ण के भोग में तुलसी का पत्ता नहीं होता है तो भगवान श्री कृष्ण उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो विशेष तौर पे इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते समय तुलसी पत्र का प्रयोग अवश्य करें। जन्माष्टमी के अवसर पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं और आपको सुख की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के अवसर पर ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और वहीं कुछ समय बैठकर भगवान का ध्यान करें, जिससे आपके मन में शांति, घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का माहौल बनता है। जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण को पान के पत्ते अर्पित करने चाहिए। उसके बाद पत्ते पर रोली से श्री लिखकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की वृद्धि के योग बनने लगते हैं, आपके घर के धन के भंडार भरने लगते हैं और आपको धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, ये था जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ ज्ञान, जिसमें हमने जाना जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त, शुभ समय और उसके साथ उसमें किए जाने वाले उपाय जो आपकी आमदनी, सुख समृद्धि, धन धान्य को बढ़ाएंगे और सबसे जरूरी भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।